नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड माइंड क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी फॉर्म बनाने के नियम क्या क्या होते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें डाउट होता है। तो आज मैंने विचार किया कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो यानी हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, या फिर उसको हम जेरेंट फॉर्म बोलते हैं। तो उसको बनाने के जो नियम है वो आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वर्ब में आईएनजी लगाने के लिए। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो उसको कैसे लगाया जाता है ये बताऊंगा आज मैं आपको। तो उसके लिए जो हमारा पहला रूल है, रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का लास्ट अक्षर जो है ई रहे, तो हम आईएनजी लगाते समय क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। ई को हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारी पहली वर्ब है टेक। टेक के लास्ट में ई है, तो यहाँ पर जब हम इसका आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा टेकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेकिंग। लास्ट में जो ई था वो हमने हटा दिया। उसके बाद यदि यहाँ पर देखें तो एक वर्ब दी हुई है गिव। गिव के लास्ट में भी यहाँ पर हमको ई दिया हुआ है। तो जब हमने गिव का आईएनजी फॉर्म बनाया तो उसमें भी हमने क्या किया, ई को हटा के फिर उसमें आईएनजी जोड़ा, तो फिर हमारा गिविंग हो गया। यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया। इसको जेरेंट फॉर्म भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक और होता है जैसे मेक। मेक में भी लास्ट में ई आता है, तो उसको भी हम मेकिंग कर सकते हैं, है ना। जो लास्ट में ई था उसको हटा दिया। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से हमारा जो सेकेंड रूल है वो भी बहुत सिंपल है। देखिए, सेकेंड रूल क्या कहता है, वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवेल हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्ब है उसके लास्ट में यदि आपका कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले यदि आपको कोई वोवेल मिलता है तो फिर क्या करना है, फिर कुछ भी नहीं करना है आपको। आईएनजी जब लगाते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, जो लास्ट अक्षर है, जो लास्ट लेटर होता है वर्ब में, वो अगर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवेल हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जो लास्ट का कंसोनेंट है उसको आईएनजी लगाते समय क्या कर देना है, डबल कर देना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है सीट। सीट मीन्स होता है बैठना, लेकिन जब इसका हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लास्ट अक्षर क्या है, कंसोनेंट है, और उससे पहले हमको वोवेल मिल रहा है। तो हमने जैसे अभी रूल में बोला कि किसी भी वर्ब का लास्ट अक्षर जो है कॉन्सोनेंट रहे और उससे पहले कोई वोवेल हो, तो फिर हम लास्ट अक्षर को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं जब आईएनजी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सीट से हमने सिटिंग किया। उसके बाद फूट है। फूट का भी लास्ट अक्षर जो है क्या है हमारा, व्यंजन है, कंसोनेंट है। तो फिर उसको भी हम जब आईएनजी ऐड करेंगे तो टी को डबल कर देंगे। तो यहाँ पर देखो फूटिंग। इसी प्रकार से स्टॉप, स्टॉपिंग हो जाएगा, पी डबल हो जाएगा यहाँ पर। तो रूल नंबर सेकेंड भी आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से यदि हम देखें, हमारे पास थर्ड रूल भी आ जाता है। थर्ड थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल भी बहुत सिंपल है। अगर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, वर्ब के लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट से पहले यदि दो वोवेल हो, है ना, इसमें थोड़ा नया है। यदि वर्ब के लास्ट में आपका कंसोनेंट हो और कंसोनेंट से पहले यदि दो वोवेल हो, वोवेल जानते हो ना, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहा जाता है। तो उसमें देखेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, अंतिम जो अक्षर होता है उसको हम डबल नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे स्लीप, लास्ट में कंसोनेंट तो है लेकिन उससे पहले यहाँ पर दो वोवेल है, डबल ही है। यहाँ पर भी दो वोवेल है, यहाँ पर भी दो वोवेल है। तो जैसे स्लीप का स्लीपिंग हो गया, मीट का मीटिंग हो गया, वीप का वीपिंग हो गया। तो ये हमारा इस प्रकार से थर्ड रूल था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद यदि हम बात करें फोर्थ रूल की, तो फोर्थ रूल क्या कहता है, वो भी बहुत सिंपल है। देखिए, फोर्थ रूल क्या कहता है, वर्ब के लास्ट में यदि आई ई हो, क्या हो, यदि कोई वर्ब है
या कोई वर्ड है उसके अंत में आपको मिलता है आई ई, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, आई ई को हटा देना है, मतलब आई ई जो है उसको वाई में बदल देना है, या फिर आई ई को हटा के हम वाई को लगाते हैं और उसके बाद उसमें आई एन जी जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर लाई था, तो हमने जब आई एन जी लगाया तो जो ये आई ई था उसको हटा दिया और उसकी जगह वाई लगाया, फिर हमने आई एन जी एड किया। उसी प्रकार से यहाँ पर है डाई, डाई डाई में भी आई ई था, तो हमने जब आई एन जी फॉर्म लगाया तो उसमें क्या करा, वो आई की जगह वाई लगा दिया और उसके बाद फिर हमने आई एन जी एड करा। तो ये हमारा फोर्थ रूल था। ये बहुत सिंपल सिंपल जो रूल मैं आपको सेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही आपको काम आएंगे। उसके बाद रूल नंबर फिफ्थ है। रूल नंबर फिफ्थ क्या कहता है, जिन वर्ब के लास्ट में, मतलब किसी वर्ब के लास्ट में यदि आपको डबल ई मिलता है या फिर वाई ई मिलता है, तो उन शब्दों में आईएनजी लगाते समय हमको क्या करना पड़ता है, मतलब जो ई है उसको नहीं हटाना है ना। जैसे सी मीन्स देखना होता है, एच डबल ई होता है, तो यहाँ पर डबल ई है तो हमको इसमें से किसी भी ई को नहीं हटाना, हमको क्या करना है, डायरेक्ट उसमें आईएनजी जोड़ देना है। जैसे डाई वाई ई है तो इसमें भी हमने डाइंग कर दिया, फ्ली है, फ्ली मीन्स भाग जाना, तो यहाँ पर फ्लिंग हो गया। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर का रूल था। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं यहाँ पर इसका, और इसका भी ले सकते हैं, क्योंकि नोट करना जरूरी होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ होना जरूरी होता है। इसी के साथ यदि हम यहाँ बात करें रूल नंबर 6 की, तो रूल नंबर 6 भी बहुत सरल है। देखिए, वर्ब के लास्ट में वाई या फिर डबल एल आता हो, यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई या फिर डबल एल आता है तो फिर हम आईएनजी कैसे लगाएंगे। देखिए, उस समय हमको क्या करना पड़ता है, उनमें आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल को नहीं हटाते हैं, है ना। जिससे क्राई में वाई आए और कॉल में भी डबल एल आए, तो उसमें हमने किसी भी लास्ट अक्षर को या किसी को भी नहीं हटाया, उसमें हमने क्या करा, डायरेक्ट आईएनजी जोड़ दिया। जिससे क्राई का क्राइंग हो गया, कॉल का कॉलिंग हो गया, बाय का बाइंग हो गया, है ना, क्राई का क्राइंग हो गया। तो ये जो मैंने कुछ रूल्स आपके साथ शेयर किए, ये वर्ब में आईएनजी लगाने के रूल्स थे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।